हेलो दोस्तों, मैं दिवस आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सरल रेखा में गति पढ़ाया था, उसमें एक टॉपिक आया था चाल। चाल में औसत चाल आया था, जिसको मैंने बताया था कि मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो बना के इसका डाल दूंगा। तो औसत चाल पे किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्न को आज मैं लेके आया हूं और उस प्रश्नों को करके आप औसत चाल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे करता है। देखिए, औसत चाल में पहले देखिए तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं। लौटने पे प्रश्न, चाल समय प्रश्न और दूरी चाल प्रश्न बनता है। ठीक है, तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। तो लौटने पे प्रश्न पे पहले देखते हैं क्या कहता है कि एक छात्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक यू चाल से जाता है। एक छात्र है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, किस चाल से जा रहा है, यू चाल से जा रहा है, और फिर वी चाल से वापस आ जाता है। फिर यू चाल से जाता है और वी चाल से क्या करता है, वापस आ जाता है। मतलब एक देखते हैं यहाँ पर, एक जैसे ये है कोई जगह है जहां रास्ता है, जहां ए से बी तक जाना है, इसको ए से बी तक जाना है। किस चाल से जा रहा है, पहले जा रहा है किससे, यू वेग से जा रहा है, यू वेग या यू चाल से जा रहा है। फिर किससे आ रहा है, v से वापस आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है a से b तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, मान लेते हैं a से b तक की दूरी कितनी, x है। ठीक है, x मान लिया। तो हमें पता है क्या कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी चली इसने कि एक बार यहां से यहां तक गया, यू वेग से गया, यू चाल से गया, और एक बार यहां से यहां आया, x ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर भी x इधर आया, तो कितना चला गया, तो कुल दूरी कितनी होगी, 2x हो गई। तो मतलब कितनी है कुल दूरी, x गया फिर x क्या आया, वापस आया। कुल समय कितना लगा इसमें, कुल समय एक बार जो जाने में लग रहा है समय, और फिर दूसरा क्या लगेगा, आने में लगा समय। तो जाने में लगा समय, कुल समय क्या होगा, जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, आने में लगा समय। और हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यहां से क्या, हमको समय नहीं, समय तो पता नहीं है ना कितने समय में चल रहा है, तो समय हमको निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको यहीं पर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, कितना दूरी चला, 2x चला। जाने में लगा समय, जाने में कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, x दूरी चल रहा है, तो x दूरी हो गया x, चाल कितना है, u है। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है, जब आने में लगा समय, आ रहा है कि कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, x दूरी ट्रेवल कर रहा है, x, और कितने चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है। तो ये हो गया v, तो ये क्या हो गया 2x, यहां पर x अगर हम कॉमन ले लेते तो 1/u माइनस 1/v बचेगा। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, u v, और ये हो जाएगा v प्लस u। ठीक है, हो जाएगा ना, ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v, v इसमें गुणा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके बटा में 1 है, तो बाहर है गुणा बाहर, अंदर है गुणा अंदर, तो क्या हो जाएगा 2uv अपॉन u प्लस v। मतलब औसत चाल बराबर क्या आ गया, यहां से औसत चाल बराबर आ गया आपका 2uv अपॉन u प्लस v। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह से लौटने पे प्रश्न, मतलब किसी वेग से जा रहा है, किसी चाल से जा रहा है, किसी चाल से वापस आ रहा है, तो आपका जो औसत चाल आएगा 2uv अपॉन u प्लस v आएगा। ठीक है, ये तो आपका, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा क्या, यहाँ पर कोई डिजिट दे देगा कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है,
तो औसत चाल क्या होगा। तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देंगे और सीधा क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको समझाने के लिए कैसे 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 निकलेगा उस तरह से, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरा प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। चाल समय पर प्रश्न पूछेगा जब, तो किस तरह से पूछेगा, यदि कोई कार t1 समय तक u1 चाल से तथा t2 समय तक u2 चाल से चलती है, ठीक है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। इसमें सिंपल सा है, देखिए t1 समय तक किसे चल रही है, u1 वेग से चल रही है। ठीक, ऐसे a से b तक ही जाना है, कहीं तक जाना है इसको, a से b तक ही जा रहा है ये t1 समय, यहां से यहां t1 समय जैसे यहां से चला यहां तक आया, t1 समय तक यहां पहुंच गया। ठीक है, इसका समय वेग क्या है, u1 है। और फिर t2 यहां t2 समय में यहां से जब यहां आगे बढ़ा t2 समय में u2 वेग से चल रही है, मतलब a से b तक जाना है, t1 समय में u1 टाइम लग रहा है और t2 समय में u2 वेग से चल रही है, चाल चल रही है। तो अब क्या होगी, इसकी औसत चाल क्या होगी, देखते हैं औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे कि t1 समय तक कुछ दूरी चली है, u1 वेग से चल रही है, u1 चाल से, तो कुछ दूरी चली है, मान लेते यहाँ कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, AF तक गई t1 समय में और FB गई t2 समय में, तो कुल दूरी कितनी चली, AF प्लस FB, यही कुल दूरी चलेगी। कुल दूरी क्या चली, यही चली। और समय कितना लगा है इसमें, t1 समय लगा है प्लस t2 समय लगा है। ठीक, अब हमें दूरी नहीं पता है, दूरी तो हमें पता नहीं है, बस यही पता है कि AF चला फिर FB चला। तो दूरी हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम और दूरी, चाल और समय के बीच में रिलेशन होता है, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। यहाँ पर लिखा हुआ है ना पहले वाले क्वेश्चन में, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, इसी से निकाल लेंगे दूरी। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणे समय हो जाएगा ना। तो यहां से औसत चाल क्या आ जाएगा, औसत चाल जो होगा आपका क्या हो जाएगा, AF दूरी तक गया तो औसत चाल क्या होगा, चाल कितना है आपका u1 है और समय कितना t1 है, तो AF तक के लिए क्या हो जाएगा, दूरी जो AF होगी वो चाल गुणे समय, इस चाल और इस समय के बराबर होगा, तो मतलब u1 t1 के बराबर होगा, u1 t1 के बराबर होगा। अब दूसरा जब चलेगा तो वो क्या u2 t2 के बराबर होगा, बटा क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। यही आपका इसका औसत चाल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि अगर u1 चाल से t1 समय तक चलती है और u2 चाल से t2 समय तक चलती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो u1 t1 प्लस u2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अगर यहाँ पर कोई नंबर दे देगा तो आप नंबर यहाँ पर पुट कर दीजिए, सीधा आंसर निकल जाएगा। सीधा ये फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, और तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, दूरी चाल पर प्रश्न पूछेगा। सेम ये भी इसी तरह इसी पैटर्न पे चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है आपका सब कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, इसी से निकाल रहे हैं। डेरिवेशन करने के बाद इतना आ रहा है, तो ऐसे अगर समय बचाने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, हमें समय बचाने के लिए एग्जाम में ये फॉर्मूला देते, तो आप इस क्वेश्चन को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो भी लग जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो केवल वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, यदि एक कार S1 दूरी तक U1 चाल से चलती है, ठीक है, अब देखिए A से B तब भी जा रही है, ठीक है, A से B जा रही है, S1 दूरी तक क्या, S1 मान लेते हैं यहां से यहां तक की S1 दूरी है और यहां से यहां तक की S2 दूरी है। ठीक है, S1 दूरी तक U1 चाल से चलती है, ठीक है, और S2 दूरी तक क्या चल रही है, U2 चाल से चल रही है। बोला ना, एक कार S1 दूरी तक U1 चाल से तथा S2 दूरी तक U2 चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सेम वही, फिर कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, क्या, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय।
ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी कुल दूरी तो आपको पता ही चल गई है, क्या S1 प्लस S2, कुल दूरी यही है। समय हमें पता नहीं, T1 के टाइम में हमें तो पता नहीं समय, तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा दूरी बटा चाल, आ जाएगा ना। समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल। तो समय, कुल समय मतलब जो भी समय लग रहा है, तो दूरी कितनी है, पहले तो S1 है और चाल कितनी है S1, तो S1 दूरी तक गया तो कितनी चाल है, U1 चाल है, तो U1 हो गया, प्लस S2 दूरी है, फिर क्या कहते हैं, दूसरा निकालेंगे, वो निकालेंगे दूसरा समय, दूसरे वाले में कितना, यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, तो दूरी कितनी S2 है और चाल कितना है, U2 है। हो जाएगा, समझ में आया आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, U1 U2 इसका एलसीएम हो जाएगा, U1 U2 S1 U2 प्लस S2 U1 ऐसे आएगा। इसको जब ऊपर ये क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में एक से तो बाहर गुणा बाहर, अंदर गुणा अंदर, तो U1 U2 S1 प्लस S2 बटा S1 U2 प्लस S2 U2। इस फॉर्मूले को याद करना हो जाएगा थोड़ा सा कठिन, इसलिए आप लोग इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। और यही अगर याद ही करना होगा अगर आपको, तो औसत चाल बराबर यही वाला याद करेंगे। इसको याद करने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप इसी को याद करेंगे। अगर याद करना होगा, रट के क्वेश्चन करने होंगे तो इस तरह से, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम वही है, जैसे यहाँ चल रहा था कॉन्सेप्ट, यहाँ चल रहा था, यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो औसत चाल में आपको इन दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसमें कोई भी अगर नंबर दे देगा तो नंबर आप उस जगह पे पुट कर देंगे और आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, औसत चाल में बस यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।